Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve some questions regarding JEE Mains, atoms, molecules, and nuclei. Here it is our first question. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि the half life of a radioactive nucleus is 100 years. The time interval between 20% and 80% decay of the parent nuclei कितना होगा? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि n अपॉन n नॉट ये कितना होगा? हाफ एंड t के पावर हाफ लाइफ टाइम T1/2। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से n की वैल्यू कितनी दी गई है? 80% ना, और ये क्या होगा? 20%। ठीक, 20%, वेट अ मिनट, ये n अपॉन एन नॉट कितना हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन के लिए n अपॉन एन नॉट ये 80% होगा ना, तो 80% का मतलब 80/100, ये क्या हो जाएगा? हाफ। एंड ये T1, लेट से इसके लिए कितना है? ये T1 है और हाफ लाइफ टाइम इसकी हाफ T हाफ है। सो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिलेगा 4/5 is equal to half and T1 divided by T half। सो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सेकंड कंडीशन 20% के लिए देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा? 20/100 इक्वल टू हाफ, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा? T2 और T हाफ, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? इसकी वैल्यू 1/5 इक्वल टू 1/2, और इसके पावर T2 डिवाइडेड बाई T हाफ। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे यहाँ से? अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो हमें कितना मिलेगा? हाफ का स्क्वायर इक्वल टू हाफ, और ये कितना हो जाएगा हमारा? अच्छा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1/4 मिलेगा। 1/4 को हम हाफ का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हाफ T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T हाफ। अब इन दोनों को कंपेयर कर दें तो T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T हाफ की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2 आएगी। और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा? T2 माइनस T1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई T हाफ। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि हाफ लाइफ टाइम न्यूक्लियस इज 100 ईयर्स है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 200 ईयर्स आ जाएगा। ठीक, तो गैप हमारा कितना आ जाएगा? ये 200 ईयर्स। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि दो मासेस है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और ये क्या है? सेम, एंड इनका जो मास है वो क्या है? सेम है, और इनकी हाफ लाइफ भी क्या है? 1 ईयर एंड सेकेंड ईयर्स दी गई है। तो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिविटी का हमें क्या करना है? रेशियो फाइंड करना है आफ्टर 6 ईयर कितना होगा। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल 1 के लिए, ठीक है, दो सिंपल दिए गए हैं ना, तो 1 के लिए हमारा क्या हो जाएगा? 1 के लिए हाफ लाइफ टाइम कितनी है? टी हाफ की वैल्यू 1 ईयर दी गई है, और सेकेंड सैंपल के लिए हमारी टी हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कितनी दी गई है? 2 ईयर्स दी गई है ना। तो यहाँ से हम लिख देते हैं सैंपल 1 हो गया हमारा, सैंपल 2 हो गया। इसके लिए हमारा स्टार्टिंग में तो ये एन होंगे। ठीक है, अच्छा, ये वेट अ मिनट, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ना। ये क्या हो जाएगा? 1 सिंपल और ये सेकंड सिंपल। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों के लिए हमारा जो एन होगा वो तो सेम होगा, दिया गया है। अच्छा, 1 ईयर बाद, 1 ईयर बाद, ठीक है, यहाँ पे ईयर है, यहाँ पे क्या है हमारा? ईयर है ये। ठीक है, 1 ईयर बाद ये क्या हो जाएगा हमारा? डिके हो जाएगा, और ये एन नॉट अपॉन 2 बचेगा। ठीक है, ये भी वही बचेगा, ये क्या बचेगा? एन ही बचेगा ना। तो यहाँ पे सेकेंड ईयर में जब हम इंटर करेंगे तो ये क्या बचेगा? एन नॉट अपॉन 4 बचेगा, और ये एन नॉट अपॉन 2 बचेगा। ठीक, अच्छा, तो 3 ईयर्स के बाद ये क्या बचेगा? एन नॉट अपॉन 8 बचेगा। और 4 ईयर के बाद ये, अच्छा, ये क्या हो रहा है? 2 ईयर में डिके हो रहा है, ये फर्स्ट ईयर में तो डिके नहीं हुआ, ये नहीं, ये 2 के मल्टीपल में डिके डिके होगा, और ये हमारा 1 के मल्टीपल में डिके होगा। तो ये डिके होगा एन नॉट अपॉन 2, एन नॉट अपॉन 4, एन नॉट अपॉन 8, और ये 4 ईयर के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा? एन नॉट अपॉन 16 हो जाएगा। 5 ईयर के बाद ये क्या हो जाएगा हमारा? एन नॉट अपॉन, ये हो जाएगा एन नॉट अपॉन 32 हो जाएगा, और ये 6 ईयर के बाद हमारा क्या हो जाएगा? एन नॉट अपॉन 64। ठीक है, अच्छा, ये 2 के मल्टीपल में डीके होगा, यानी एन नॉट अपॉन 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एन नॉट अपॉन 8 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या करना है? रेडियो एक्टिव एक्टिविटी बतानी है ना, तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है हमारा? dn1 अपॉन dt इक्वल टू माइनस लेमडा, और इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा? एन नॉट अपॉन 64 था। ठीक है, और सेकेंड सब्सटेंस के लिए हमारा क्या हो जाएगा? dn2 डिवाइडेड बाई dt, ये एक्टिविटी है इसकी ए की वैल्यू है। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा? माइनस लेमडा 2 और एन नॉट अपॉन 8। ठीक है, सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। जो लेमडा 1 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0.693 डिवाइडेड बाई टाइम।
ठीक है, हाफ लाइफ टाइम टी हाफ यानी 1 ईयर है इसके लिए और मल्टीप्लाई बाय एन नॉट अपॉन 64 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा माइनस 0.693 डिवाइडेड बाय इसके लिए 2 ईयर दिया गया है और ये एन नॉट अपॉन 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है दोनों का रेशियो यदि ये A1 कह लेते हैं ना इसको A1 और A2 ठीक है। तो A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा हमारा A1 अपॉन A2 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारा 8 ऊपर चला जाएगा ठीक है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा हमारा 64 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/4 आंसर इसका आ जाएगा। सो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए 1/4 1:4 ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ए और बी और इनके जो डीके कांस्टेंट है वो 5 लेमडा है और लेमडा है। ए टी इक्वल टू 0 दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ए ऑफ दोज विल बी 1/e² आफ्टर अ टाइम कितने टाइम के बाद ये होगा तो ये कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए हमें बेसिकली इसके लिए हमें हम जानते क्या है कि n इक्वल टू एन फर्स्ट इस सब्सटेंस के लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा n नॉट ई के पावर माइनस लेमडा ए टी होता है ये क्वेश्चन होता है हमारा। और एन बी के लिए हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल में एन नॉट थे सेम थे ठीक है। ये ई के पावर माइनस लेमडा बी और ये क्या हो जाएगा हमारा टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे एन ए अपॉन एम बी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ये कितना मिल जाएगा हमें। वेट अ मिनट ये एन ए है ना तो एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू ये कितनी मिल जाएगी हमें ई के पावर माइनस लेमडा ए अपॉन टी डिवाइडेड बाई ई के पावर माइनस लेमडा बी टी। ठीक तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ई के पावर लेमडा बी माइनस लेमडा ए और टी ये टी है ना। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये दिया गया है हमारा ई के पावर लेमडा बी की वैल्यू ये कितने दी गई है लेमडा दी गई है ना और इसकी वैल्यू 5 लेमडा दी गई है ठीक है मल्टीप्लाई बाई टी। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा ये मिल जाएगा हमें एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी ये आ जाएगा -4 लेमडा ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस में है तो ये हम लिख सकते हैं क्या 1/e⁴ लेमडा टी लिख सकते हैं ठीक। और यहाँ पे क्या दिया गया है एन ए अपॉन एन बी की वैल्यू कितनी दी गई है 1/e का स्क्वायर दिया गया है ना यहाँ पे दिया गया है। सो हमें क्या करना है कि कंपेयर कर देना है यानी 4 लेमडा टी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 2 के इक्वल हो जाएगा और यहाँ से टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 1/2 लेमडा मिल जाएगी। तो टाइम हमें मिल गया 1/2 लेमडा ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ न्यूट्रॉन्स विथ अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 0.0327 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इफ द हाफ लाइफ ऑफ द न्यूट्रॉन कितना दिया गया है 700 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द न्यूट्रॉन विल डिके आफ्टर दे ट्रेवल टू अ डिस्टेंस 10 मीटर तक यदि ये न्यूट्रॉन ट्रेवल किया 10 मीटर तक तो ये कितना डीके होगा बेसिकली हमें यही फाइंड करना है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी काइनेटिक एनर्जी दी गई है न्यूट्रॉन के 0.0327 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई ने और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर और इसको कर लेते हैं हम लोग जूल में कन्वर्ट यानी 0.0327 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको 1.6 इंटू 10 के पावर -19 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा हमारा जूल में कन्वर्ट। तो यहाँ से वी की वैल्यू आ जाएगी फाइनली कितनी आ जाएगी 0.25 इंटू 10 के पावर 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी ठीक है। ये हमें वी की वैल्यू मिल गई वेलोसिटी। अब हम क्या करेंगे कि टाइम इक्वल टू क्या होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ना। तो डिस्टेंस कितनी है 10 और हमारा कितना दिया गया है वेलोसिटी कितना अच्छा यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं डी बाई वी ठीक है। डिस्टेंस कितना दिया गया है 10 मीटर दिया गया है वेलोसिटी हमने जस्ट फाइंड किया है ये क्या है 0.25 इंटू 10 के पावर 4 है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा हमें 4 इंटू 10 के पावर -3 सेकेंड ठीक। तो उसके बाद हमें फ्रैक्शन फाउंड करना है ना तो फ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है एन अपॉन एन नॉट इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस ई के पावर माइनस लैम्डा टी। ये क्या हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन ऑफ डीके ठीक। तो इसके लिए हम इसमें क्या करेंगे अब हम 1 हो गया ये और यहाँ से क्या हो जाएगा ई के पावर माइनस लेमडा की वैल्यू कितनी है लेमडा की वैल्यू होती है 0.693 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम कितना है इसके लिए 70 है 700 था ना। और यहाँ से इसके लिए हमारा टी की वैल्यू कितनी आई है टी की वैल्यू आई है हमारी यहाँ से कैलकुलेट किए हैं 4 इंटू 10 के पावर -3 आई है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी फाइनल आ जाएगी 3.9 इंटू 10 के पावर -6। यानी यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए ऑप्शन बी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम दिया गया है, ये इनिशियली ग्राउंड स्टेट में था और एब्जॉर्ब फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और n इक्वल टू 4 सेल में हमारा ये विच एक्साइटेड टू बी n इक्वल टू 4 सेल में ये हमारा चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे n इक्वल टू 4 सेल है ना, यहाँ पे जाएगा ये। ठीक है। सो उसके बाद क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन व्हेन इट अगेन फॉल बैक टू द ग्राउंड लेवल। अब ये ग्राउंड लेवल में चला जाएगा वापस से, तो इसके लिए हमारा वेवलेंथ कितना हो जाएगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे ई एन इक्वल टू जो होता है हमारा एनर्जी जो होता है हाइड्रोजन एटम का, वो कितना होता है -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है। अब ये जब ग्राउंड स्टेट में था तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि n की वैल्यू यहाँ पे 1 थी। अब यहाँ पे E2 यदि E4 में गया ना, तो E4 में जा रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यानी n की वैल्यू क्या लेंगे हम, 4 लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस जीरो, वेट अ मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस जीरो, वेट अ मिनट, लिख देते हैं यहाँ पे -13.6 डिवाइडेड बाई 16, ये आ जाएगा हमारा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसके बाद ये कह रहा है कि डेल्टा ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी एनर्जी के फिर बताना है ना, डेल्टा इक्वल टू E4 माइनस E1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से कि डेल्टा ई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है हमारा एच सी अपॉन लैम्डा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें लैम्डा इक्वल टू कितना मिल गया हमारा एच सी अपॉन डेल्टा ई, और जो एच सी डेल्टा ई है ना ये, ठीक है, तो एच सी की जो वैल्यू होती है वो एच सी अपॉन डेल्टा ई, एच सी की जो वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू कितनी होती है हमारी 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और यहाँ से सी की वैल्यू कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू 12.7, ये तो ठीक था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं ना, ये क्या है हमारा जूल सेकेंड है। ठीक है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 12.7 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.9705 इंटू 10 की पावर -7 मीटर आ जाएगा। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 970.5 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है कि दो हाइड्रोजन एटम है, वो क्या है ग्राउंड स्टेट कोलाइडली इन इलास्टिकली कोलाइड कर रहे हैं। द मैक्सिमम अमाउंट बाई विच देयर कंबाइंड काइनेटिक एनर्जी इज रिड्यूस, यानी मैक्सिमम अमाउंट में इनका काइनेटिक एनर्जी कॉम्बिनेशन में कितना रिड्यूस होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा कि के इन काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा कोलिजन के बिफोर, यानी कोलिजन से पहले। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो यहाँ से हमें डेल्टा के लॉस कितना हुआ वो पता चल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है हमें कि इनिशियल वैल्यू कितनी होती है, इनिशियल वैल्यू हम जानते हैं, इनिशियल वैल्यू कितनी होती है हाइड्रोजन एटम की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, अब ये जब कंबाइन किए तो दो हाइड्रोजन एटम थे ना, तो यानी टोटल कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टू, दो हाइड्रोजन एटम थे, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे अब ये क्या कर रहे हैं कि आफ्टर कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी आफ्टर, ठीक है, आफ्टर कोलिजन के बाद इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये एन टू इक्वल टू वन से लेके एन टू इक्वल टू वेट मिनट, ये एन टू इक्वल टू वन से लेके हमारा एन वन इक्वल टू टू यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 13.6 डिवाइडेड बाई ये सेकेंड हायर स्टेट में पहुंचा, तो इसकी वैल्यू 2 स्क्वायर हो जाएगी और प्लस फर्स्ट वाले के लिए 13.6, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3.4 प्लस 13.6, और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हमें आफ्टर और इनिशियल पता चल गया। तो डेल्टा के की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 27.2 माइनस 17। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा कितना
10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अच्छा, तो याद रखिएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमारी मिनिमम एन के लिए मिलती है। जब ये कंबाइन होंगे ना, तो हमारा एक जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जंप करेगा 2 से लेके 1 तक में जंप करेगा, इसलिए हम ये फार्मूला यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डेल्टा के लिए फाइनल आंसर, यानी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? 10.2 ना, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारा पॉजिट्रोनियम एटम है, वो क्या है, बाउंड स्टेट में है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड एंटी पार्टिकल्स। द पॉजिट्रॉन ई प्लस रिवॉल्व अराउंड देयर सेंटर ऑफ मास इन विच वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द सिस्टम रेडिएट व्हेन इट डी एक्साइटेड फ्रॉम इट्स एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, डी एक्साइटेड से एक्साइटेड होने के लिए वेवलेंथ, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? तो यहाँ से जो पॉजिट्रोनियम है इसका रिड्यूस मास क्या होता है, वेट अ मिनट, जो पॉजिट्रोनियम है इसका रिड्यूस मास हमारा होता है m/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक जंप करेगा हमारा, एन एन से लेके टू, एन इक्वल टू 2 से लेके हमारा n इक्वल टू 1 तक जंप करेगा, ठीक है। सो इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा ये जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है, n इक्वल टू 2 से लेके n इक्वल टू 1 तक, जब कुछ नदी आ रहा है तो हम यही एज्यूम करते हैं n इक्वल टू 2 से लेके n इक्वल टू 1 में ये जंप करेगा। तो इसके लिए वेवलेंथ 1 अपॉन लेमडा की वैल्यू क्या होती है, r, एंड ये क्या होता है 1 अपॉन एन एफ माइनस 1 अपॉन एन आई, ठीक है। तो अच्छा ये स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ से क्या कितना हो जाएगा, अच्छा ये जो r की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ये हो जाएगा 1.09 इंटू 10 के पावर माइनस 10 के पावर 7, और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन 1 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे 1.09 इंटू 10 के पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3/4 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ से लेमडा की वैल्यू इसका जस्ट अपोजिट होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा कि ये हो जाएगा 4/1.09 इंटू 10 के पावर 7 मल्टीप्लाई बाई नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 1.223 इंटू 10 के पावर माइनस 7 मीटर, इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1223 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इतना हो गया। अच्छा पॉजिट्रोनियम एटम के लिए ये हमारा किसके लिए था, जब हमारा मास इसमें क्या हो, m हो, ठीक है, क्योंकि r इज प्रोपोर्शनल टू m है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, r इज प्रोपोर्शनल टू m बाई, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा m/2 के लिए ना कितना हो जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लैम्डा हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे हमारा क्या था, यहाँ पे देखिएगा ये क्या है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है ना लैम्डा, ठीक, तो यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा। तो पोजिटोनियम एटम के लिए लैम्डा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 1223 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2446 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये लैम्डा पी की वैल्यू होगी, लैम्डा पोजिट्रोनियम की वैल्यू हो गई। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक स्टार है जो कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन टू हीलियम में, ठीक है, जैसे सन होता है हमारा, यहाँ पे ये 100% हीलियम कंपोजिशन है इसमें, इट इज देन स्टार्ट कन्वर्ट द हीलियम टू, अब ये हीलियम से कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, द मास ऑफ द स्टार दिया गया है, और यहाँ पे एनर्जी दी गई है, एनर्जी रेट दी गई है, यानी पावर दिया गया है, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कन्वर्ट ऑल हीलियम टू, इसमें बताना क्या है हमें कि कितना टाइम लगेगा सारे हीलियम को कार्बन में कन्वर्ट होने के लिए। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे क्या है कि ये क्वेश्चन में जो 4 ग्राम हमारा हीलियम है, 4 ग्राम हीलियम है ना यहाँ पे, वो क्या हो रहा है, इसके पास कितने न्यूक्लियाई होंगे, 6 इंटू एन ए के इक्वल, और ये क्या होता है एन ए की वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10 के पावर 23, ठीक है, इतने न्यूक्लियाई होंगे यहाँ से। तो यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, जो 3 यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई है ना, ऐसे हीलियम के 3 न्यूक्लियाई है, तो 3 के लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 न्यूक्लियाई के लिए, अच्छा यहाँ पे 3 हीलियम के जब न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं हमारे कार्बन बना रहे हैं, ठीक है, ये कार्बन बना रहे हैं। सो हमें क्या करना है यहाँ पे 5 ग्राम है ना, 5 इंटू 10 के पावर
35 ग्राम जो हमारा हीलियम है वो क्या कर रहा है, उसके पास कितने होंगे 6.02 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई मास इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1 ग्राम के लिए 6.02 इंटू 10 के पावर 23 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, ये 1 ग्राम के लिए हो गया, लेकिन यहाँ पे कितना है 5 इंटू 10 के पावर 35 ग्राम के लिए हमें कैलकुलेट करना है हीलियम का न्यूक्लियाई। तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें 7.525 इंटू 10 के पावर 58 न्यूक्लियाई हमारे हीलियम के इसमें होंगे। ठीक है, यहाँ पे इतने न्यूक्लियाई हमारे हीलियम के होंगे इस रिएक्शन में। तो यहाँ से कितना एनर्जी हो जाएगा इसके पास जो एनर्जी होगा, वेट अ मिनट, इसके पास जो एनर्जी होगा, यानी अ, यहाँ पे हम क्या करेंगे 939 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 न्यूक्लियाई कर रहे हैं ना, तो 3 न्यूक्लियाई हम, वेट अ मिनट, यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई के पास हमारी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 7.27 इंटू मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेट अ मिनट, 7.27 यहाँ पे हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारी ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। 3 न्यूक्लियाई मिलके हमारी 7.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी यहाँ पे दिया गया है। तीनों हीलियम की जो एनर्जी दी गई है 7.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई है 3 न्यूक्लियाई की। तो यहाँ से एक न्यूक्लियाई की हमारी कितनी एनर्जी हो जाएगी, एक न्यूक्लियाई की एनर्जी हो जाएगी हमारी 7.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ से, अच्छा ये 3 हो गए, और यहाँ पे हमारा कितने न्यूक्लियाई थे, ये तो एक न्यूक्लियाई के लिए हो गया ना। अब हमारे पास कितने न्यूक्लियाई हैं, हमारे पास ओवरऑल न्यूक्लियाई हैं कितने 7.525 इंटू 10 के पावर 58 न्यूक्लियाई के लिए ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7.27 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7.525 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 58, और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो ओवरऑल आ जाएगी हमारी कितनी, यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.82 मल्टीप्लाई बाई 10 के पावर 59 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। अब इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.82 इंटू 10 के पावर 59 था ना, इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से के चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 इसमें क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 के पावर-19 होता है ना जूल। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ओवरऑल कितना मिल जाएगा, यहाँ से हमें यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ग्राम में था ना, वेट अ मिनट, अच्छा ये क्वेश्चन ग्राम में था तो इसको केजी में भी साथ में यहीं पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या था, अच्छा ये ग्राम में ही रहने दीजिए, उससे दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, मिलियन था ना, यहाँ पे हमारा मिलियन था, तो यहाँ पे हमारा मिलियन भी तो लिखना पड़ेगा साथ में, यहाँ पे 10 के पावर-19 हो जाएगा, और मिलियन के लिए 10 के पावर ये हो जाएगा हमारा 6, और ये इतना जूल हमारा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ओवरऑल हम कैलकुलेट करेंगे तो 2.92 इंटू 10 के पावर 46 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे इसमें कि हमारा जो रेट था, पावर था, वो दिया गया है E/T की वैल्यू ये कितनी दी गई है हमारी 5 इंटू 10 के पावर 30 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से टी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, वेट अ मिनट, टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी कितनी, E/5 इंटू 10 के पावर 30। अच्छा यहाँ पे हमने एनर्जी कैलकुलेट किया है, ये कितना है हमारा 2.92 इंटू 10 के पावर 46 है, और ये डिवाइड किससे हो जाएगा हमारा 5 इंटू 10 के पावर 30 से, तो ये ओवरऑल मिलेगा हमें 5.84 इंटू 10 के पावर 15 सेकेंड मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। अच्छा, तो सारे ऑप्शन हमारे ईयर्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो ईयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 5.84 इंटू 10 के पावर 15 में डिवाइड कर देंगे। 1 ईयर में कितने सेकंड होते हैं, एक ईयर में 365 दिन होते हैं। ठीक है, और एक दिन में 24 आवर होते हैं, और एक आवर में 60 मिनट होते हैं, और एक मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं, और ये हो गया हमारा ईयर में कन्वर्ट। ठीक, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, सारे कैलकुलेशन के बाद ये आएगा हमारा 1.86 इंटू 10 के पावर 18, सॉरी 10 के पावर 8 ना, 10 के पावर 8 ईयर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए 1.86 इंटू 10 के पावर 8 ईयर, ऑप्शन ए क्या है हमारा, ऑप्शन ए क्या है हमारा
करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ कोबाल्ट नेसेसरी टू प्रोवाइड अ रेडियो एक्टिव सोर्स ऑफ 8 माइक्रो सीआई स्ट्रेंथ, द हाफ लाइफ दिया गया है, इसके लिए कितना है, हाफ लाइफ दिया गया है 5.3 ईयर दिया गया है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो 1 सीआई जो होता है क्यूरी, वो कितना होता है हमारा 3.7 इंटू 10 के पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड डीपीएस, ठीक है। तो ये कितना दिया गया है 8.0 मिली सीआई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 8 इंटू 10 के पावर -3 मिली की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा हमारा 3.7 इंटू 10 के पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2.96 इंटू 10 के पावर 8 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक। तो यहाँ से टी की वैल्यू दी गई है, कितनी हाफ लाइफ टाइम दी गई है इसकी 5.3 ईयर्स दी गई है ना। तो यहाँ से इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1.67 इंटू 10 के पावर 8 सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो एक्टिविटी होता है वो क्या होता है -dn/dt, और ये क्या होता है लैम्डा एन के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/लैम्डा एन माइनस डी एन अपॉन डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से 1/लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है टी अपॉन टी हाफ होती है ना, बेसिकली यहाँ पे टी हाफ अपॉन 0.693, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -dn/dt, और यहाँ से क्या हो मिल जाएगा हमें n की वैल्यू, यहाँ पे n की वैल्यू मिल जाएगी ओवरऑल कितनी, ये हो जाएगी टी हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है 1.67 इंटू 10 के पावर 8 दी गई है, और ये डिवाइड किससे है 0.693 से, और यहाँ पे dn/dt की वैल्यू अभी हमने बताया डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी कितनी 2.96 इंटू 10 के पावर 8। तो इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 7.13 इंटू 10 के पावर 16 आ जाएगा, वेट अ मिनट 10 के पावर 16 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से हमें क्या करना होगा, तो जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, ठीक है, 6.023 इंटू 10 के पावर 23 एटम होते हैं 1 मोल में, ठीक है। तो कोबाल्ट के पास इतने हमारे मोल्स हो गए, और ये 60 ग्राम में दिया गया है ना, ये 60 ग्राम में दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, हमें कितना मिला है, टोटल नंबर न्यूक्लियाई कितना मिला है 7.13 इंटू 10 के पावर 16 मिला है ना। तो ये 60 ग्राम में हो गया, तो यहाँ से हमें क्या करना है 7.13 इंटू 10 के पावर 16 हमारा एटम्स, ये कब होगा जब इसके पास है मास, इसके पास मास कितना होगा तो 60 इंटू कितना हो जाएंगे हमारा 7.13 इंटू 10 के पावर 16, ये ओवरऑल था। और यहाँ पे एक न्यूक्लियाई के लिए हमारा मास कितना हो जाएगा 60/6 6.023 इंटू 10 के पावर 23, ये हमारा एक न्यूक्लियाई के लिए मास हो जाएगा, और हमारे पास कितने न्यूक्लियाई है 7.13 इंटू 10 के पावर 16, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ से इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 7.1 इंटू 10 के पावर -6 ग्राम, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा 7.1 इंटू 10 के पावर -6 है ना, तो ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, वो डिसइंटीग्रेशन हो रहा है दो न्यूक्लियर पार्ट में, और उनकी वेलोसिटी दी गई है 2:1 में, तो उनकी न्यूक्लियर साइज क्या होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इनिशियल में इसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा, और बाद में मोमेंटम m1v1 और m2v2 कह लेते हैं। तो यहाँ से m1/m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी -v2/v1। अच्छा, इसको हम लोग न्यूमेरिकली वैल्यू फाइंड करना है तो v2/v1 कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि m1/m2 जो प्रोपोर्शनल होता है वो किसके होता है a1/a2 के, ठीक है, और ये प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा हमारा v2/v1 के, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये डिसइंटीग्रेशन है ना a1 a2, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा v2/v1 की वैल्यू कितनी है a1/a2 यानी 2/1, सॉरी 1/2 ना, 1/2, क्योंकि यहाँ पे a1/a2 की वैल्यू कितनी दी गई है 1/2, ठीक, ये दी गई है। यहाँ पे a2/a1 की वैल्यू दी गई है, हमने a1/a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अच्छा आर इक्वल टू क्या होता है हमारा ए नॉट, ठीक है, ए नॉट ए आर इक्वल टू ए और आर नॉट के पावर 1/3 होता है ना।
सो यहाँ पे हमें R1/R2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ये हो जाएगा हमारा आर नॉट और वेट अ मिनट यहाँ पे ये क्या होता है हमारा आर नॉट और ए की पावर 1/3 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आर वन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी आर नॉट ए की पावर 1/3, ये वन के लिए था, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा हमारा आर नॉट ए टू की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा A1/A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 के पावर 1/3, ठीक, ये हमें पता है, ठीक है, ये हम जानते हैं यहाँ से कैलकुलेट करने पे, ठीक। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, रेडियस का जो रेशियो है R1/R2 वो कितना मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा 1/2 के पावर 1/3, यानी ये क्या हो जाएगा 1:2 के पावर 1/3 हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो देखते हैं, हाँ, 1:2 के पावर 1/3, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो सो थैंक्स।